हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक चैप्टर को जिसका नाम है द बॉय हु ब्रोक द बैंक, जिसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट चैप्टर है। यूँ तो वैसे तो चैप्टर रस्किन बॉन्ड ने लिखा है तो किसी भी सिलेबस किसी भी क्लास में आ सकता है, बट आज मैं इसे विथ रेफरेंस टू गुलमोहर रीडर 9th एडिशन जो इसका आया है उसका फर्स्ट चैप्टर है। बाकी जो पुराने चैप्टर्स हैं वो सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं, तो जो नए चैप्टर्स हैं उनकी सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। गुलमोहर रीडर पार्ट 7, 8 के वीडियोज़ हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं। इसके अलावा CBSE के क्लासेज 8, 9, 10, 11 और 12 और साथ में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो यदि इनमें से आप किसी भी क्लासेज में पढ़ते या पढ़ाते हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके और पहले के वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और जानते हैं इस चैप्टर को। तो ये रहा फ्रेंड्स, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, ऑथर जिसके रस्किन बॉन्ड है। फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बुक चूँकि मेरे पास अवेलेबल है नहीं और मेरे एक सब्सक्राइबर ने इसे भेजा था जिसका पिक्चर उतना क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे थोड़ी सी आप लोगों के लिए मेहनत करके 1-1.5 घंटे लगे मुझे, बट मैंने इसको टाइपिंग ही कर दिया ताकि इसमें क्लियर दिख रहा है। चलिए, तो फर्स्ट पैरा है इसका कि नाथू द स्वीपर बॉय ग्रम्बल्ड, है ना, यानी नाथू नाम का स्वीपर बॉय था, स्वीपर था, वो झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला कह लीजिए, वो ग्रम्बल्ड। देखिए यहाँ ये बोल्ड लेटर में जितने भी हैं तो आपके बुक में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो जो वर्ड जो नहीं भी कुछ है, जो जिनके मीनिंग्स आपके बुक में नहीं भी दिए गए उनको भी मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया और उसकी मीनिंग उसके ब्रैकेट में यहीं पे लिख दिया ताकि उधर पलटने की ज़रूरत नहीं हो। वैसे आपको अच्छा लगे तो आप इससे देख लीजिए, या फिर कलरफुल आपको लगना है, कलरफुल दिखना है तो आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, आवाज़ हमारी सुन सकते हैं। तो नाथू द स्वीपर बॉय ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड मीन्स अ कंप्लेंट अटर्ड इन ए लो एंड इंस्टिंक्ट टोन, मतलब नहीं होता है कुछ शिकायत भरी आवाज़ में, अरे यार ऐसे है ना, टू हिमसेल्फ, और दिया भी हुआ है ना, टू हिमसेल्फ, है ना, अपने आप से क्या करूं, ये मालिक अच्छा नहीं है, ये वो कुछ इस तरह का। एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ ए स्मॉल लोकल बैंक, और वो स्वीपिंग कहाँ कर रहा था, स्टेप्स यानी सीढ़ियों के, वो जो चढ़ते हैं हम लोग तो उस पर वो स्टेप बने रहते हैं, वो स्टेप्स को एक स्मॉल बैंक था, लोकल बैंक नहीं समझो, स्थानीय स्तर पर वो बहुत छोटा बैंक जो आजकल शायद वैसा अवेलेबल भी नहीं है, गांव लेवल का, आजकल दूसरी चीज़ें उसकी जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं। तो ये उसकी सीढ़ियों को एक स्मॉल लोकल बैंक को मतलब झाड़ू लगा रहा था, ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम, जिसके ऑनर थे मतलब सेठ गोविंद राम, ए मैन ऑफ वेल्थ, हालांकि बहुत अमीर आदमी थे, नेचुरल सी बात है, तभी तो वो बैंक खोल सकते हैं। हुज, लेकिन उनका जो है हैफेजर्ड का मीनिंग दिया हुआ है आपके बुक में, अनऑर्गेनाइज्ड एंड केयरलेस, मतलब थोड़ा सा केयरलेस रहते थे, जिस वजह से, है ना, तो ये हैफेजार्ड बिजनेस डीलिंग्स जो इनकी होती थी, जिस वजह से हैड ऑफन ब्रॉट हिम टू द वर्ज ऑफ रूइन, है ना, तो ऐसे केयरलेस वाली मतलब एटीट्यूड की वजह से कह लीजिए उनको अक्सर जो है ना, वर्ज ऑफ रूइन का मीनिंग दिया ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ लूजिंग ऑल हिज मनी, मतलब पैसे का नुकसान उनका हो जाता था, है ना, अक्सर ऐसा होता था। नाथू यूज्ड द स्मॉल ब्रूम हरीडली एंड केयरलेसली, नाथू भी अपना झाड़ू लगा तो रहा था बट ऐसे ही, मतलब ढाई है ना, मतलब दिल से नहीं काम करना है उस तरह का। द डस्ट जो था, वो धूल जो उड़ रही थी उसे, आफ्टर राइजिंग ए क्लाउड अबव द हिज हेड, और वो धूल का जब आप जल्दी जल्दी केयरलेसली झाड़ू लगाएंगे तो क्या होगा, वो धूल उड़ेगा। सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स, और इतनी जल्दी कर रहा था कि वो फिर से जो है सेटल डाउन हो जाता था, कहाँ पर, उसी स्टेप्स पर, फिर दोबारे जिस पर वो झाड़ू लगा रहा था, है ना। एज ही बैंग्ड हिज पैन लाउडली अगेंस्ट ए डस्टबिन, अब ये पैन क्या, पैन मीन्स बर्तन, बर्तन कौन सा, वही जो कचरा उठाने वाला धूल उठाने, उसको लेकर के ना डस्टबिन के ऊपर पटक रहा था। सीताराम द वाशरमैन सन पास्ट बाय, तो ये जब कर रहा था उसी बीच में जो है वो सीताराम नाम का एक जो है धोबी का लड़का जो है वहाँ से गुजर रहा था। चलिए, तो उसने क्या कहा देखते हैं ये अगले पैराग्राफ में। तो अगले पैराग्राफ में कहता है कि सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, वो अपना डिलीवरी राउंड पर था। आपने देखा होगा वो वाशरमैन लोग अपना कपड़ा आपको आयरन करने के लिए या धोने के लिए ले जाते हैं तो फिर वो घर घर जाकर के डिलीवरी देते हैं, आज भी वो शहरों में, गांव में भी है ये। तो वो उसी राउंड पे था। ही हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स, अभी तुरंत के कपड़े किए, प्रेस किए हुए कपड़े, आयरन किए हुए कपड़े थे। बैलेंस्ड ऑन हिज, उसका जो है गठरी जो है उसके सिर पर रखा हुआ था। ए डोंट रेज सच डस्ट, अरे भाई इतना धूल मत उड़ाओ। ही कॉल्ड आउट टू नाथू,
नातू को कहा, वो जब झाड़ू लगाते हुए धूल उड़ा रहा था। आर यू एनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू अनदर 5 रुपीज़ अ मंथ? क्या तुम इसलिए नाराज़ हो, गुस्सा हो कि वो तुम्हें एक्स्ट्रा 5 रुपये महीने का और नहीं दे रहे हैं? स्टोरी पहले के लिए 5 रुपया भी ज़्यादा है। चलिए, तो थर्ड में कहता है आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ यार, कंप्लेंट द स्वीपर बॉय। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे। अरे 5 रुपये की तो बात छोड़ो, यानी इंक्रीमेंट की, पैसे बढ़ाने की बात तो छोड़ो, मेरा जो रेगुलर पे है, जो मतलब मेरी मंथली है, वो भी नहीं मिली है। सून 2 months पे विल बी ड्यू, जल्दी ही ना 2 महीने का ड्यू हो जाएगा। मतलब 1 महीना से ज़्यादा तो ऐसे ही हो गया, यानी 1.5 पौने 2 महीने हो गए होंगे, और भाई अब तो 2 महीने पूरे हो जाएंगे थोड़े दिनों में। Who would think this was a बैंक? कौन जानता है कि ये कौन कहेगा कि ये बैंक है? होल्डिंग अप ए पुअर मैन सैलरी, भला बताओ ये कोई बैंक हुआ जो एक गरीब आदमी का सैलरी नहीं दे सकता? एज सुन एज आई गेट माई मनी, जैसे ही मैं अपना पैसा ले लूँगा, आई एम ऑफ, मैं ऑफ हूँ। ऑफ मीन्स, जैसे ऑफ मीन्स छुट्टी लेना, यानी मैं काम छोड़ दूँगा। नॉट अनदर वीक आई विल वर्क इन दिस प्लेस, मैं और 1 सप्ताह भी इस में मतलब सैलरी मिली है, उसके बाद 1 सप्ताह भी काम नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। एंड नाथू बैंग्ड द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स, और कई बार लेकर के उसको वही उठा पटक जो है, मतलब वो जो जिससे वो कचरा उठाना था उसको पटका कई बार। चलिए, उसके बाद है 4th पैरा से हमें पढ़ना है कि वेल आई विश यू लक। कहाँ, चलो भाई ठीक है, मतलब मैं गुड विशेस दिया कि चलो भाई अच्छा है, तुम्हें जल्दी से पैसा मिल जाए, तुम कोई अच्छा काम ढूंढ लो। आई विल बी ऑन लुक आउट फॉर ए न्यू जॉब फॉर यू, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए नया जॉब ढूंढ दूँ। एंड ही प्लॉडेड का मीनिंग दिया हुआ, वॉकड स्लोली विद डिफ़िकल्टी बिकॉज ही वॉज कैरिंग समथिंग हैवी, कुछ माथे पर जो है वो बोझ हो, कोई भार हो, कोई गठरी हो, तो नेचुरल है थोड़ा सा आप दूसरे स्टाइल में चलेंगे, उसी तरह थोड़ा लड़खड़ाया हुआ स्टाइल। बेयर फुट अलॉन्ग द रोड, और हाँ नंगे पाँव चल रहा था रोड पे। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स, और हाँ वो जो बंडल थी, जो गठरी थी, उसकी वजह से उसका ज़्यादातर सिर का भाग भी जो है वो ढका हुआ था, और जो है उसके शोल्डर्स यानी कंधे भी जो है ढके हुए थे। 5th पैरा है एट द 4th होम ही विजिटेड, यानी वो एक एक करके जब जा रहा घरों में दे रहा था, तो 4th घर में जब वो कपड़े दे रहा था, डिलीवरिंग द वॉशिंग, है ना, वो जो अपनी धुलाई वाला चीज़ दे रहा था, सीताराम ओवरहर्ड का मतलब कि हर्ड मीन सुना, लेकिन ओवरहर्ड सुना कब, जैसे आप किसी से बात करें, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप हियर कर रहे हैं, मतलब ओवर हियर क्या हुआ कि आप नहीं सुन रहे हैं, आप किसी और काम में कोई और सुन रहा है, या चलिए आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन आपके घर में और कोई है, उन्होंने सुन लिया, तो समझ लीजिए कि ये ओवरहर्ड हो गया। तो सीताराम ओवरहर्ड द वुमन ऑफ द हाउस सेइंग हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू गेट समवन टू स्वीप द कोर्टयार्ड, है ना, कि कितना डिफिकल्ट है कोर्टयार्ड को, मतलब जो है सो झाड़ू लगाना, है ना, आंगन को। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन होता है। टाइंग हिज बंडल, अपना बंडल बांधते हुए, टाई मीन्स बांधना, है ना, TIE होता है। एक्चुअली याद रखेंगे टाई का TIE होता है, लेकिन जब उसमें ING जुड़ जाता है, ऐसा स्पेलिंग रूल्स के वीडियोस में ये आपको मिल जाएंगे, मैंने भी अभी पूरा तो नहीं बनाया है बट जल्द बनाने वाला हूँ, तो उसमें TIE में ING जोड़ेंगे तो ये IE का Y हो जाएगा, है ना, वही है। टाइंग हिज बंडल, अपने गठरी को बांधते हुए, सीताराम ने कहा, आई नो ऑफ ए स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। अरे मैडम, वो मतलब मैं एक लड़के को जानता हूँ जो अब स्वीपर बॉय है, जो कि अपना जॉब खोज रहा है। ही माइट बी एबल टू वर्क फॉर यू, हाँ वो लेकिन आपके पास काम कर पाएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। जैसा कि आपको याद होगा ना, तूने कहा था भाई मैं पैसा ले लूँगा, 2 महीना पूरा होने वाला, उसके बाद मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। ही इज़, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब का नहीं बल्कि ही इज़ विथ सेठ गोविंद राम्स बैंक जस्ट नाउ, वो जो है बस सेठ गोविंद राम के बैंक में है, बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे, लेकिन वो उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, एंड नहीं दे रहे हैं, एंड ही वांट्स टू लीव, और इसलिए वो छोड़ना चाहता है, यानी जॉब छोड़ना चाहता है। देखिए ये बहुत क्या बताऊँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। सोच लीजिए छोटी सी बात, कितना पूरे चैप्टर इसी बात पे है कि भाई वो जो है उसको वहाँ पैसे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो काम छोड़ेगा। किस लिए नहीं मिल रहा है ये कोई नहीं जान रहा है। चलिए 6th पैरा, ओ इज़ दैट सो, अच्छा ऐसा है, सेड मिसेज प्रकाश, यानी वो चौथा घर जिसके यहाँ ये सीताराम कपड़े दे रहा था वो मिसेज प्रकाश थी। एंड वाई आरंट दे पेइंग हिम, तो भाई अच्छा एक बात बताओ, वो उसको पे क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है। अब ये बात तो इसको मालूम है नहीं, है ना,
तो क्या कहता है आगे, हम लोग 7th पैराग्राफ में देखते हैं, कहता है दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी। इसी के मुंह से थोड़ा सा निकल गया, सीताराम को हो सकता है पैसे की कमी हो, है ना। विथ ए श्रग, श्रग मीन्स होता है ए मूवमेंट ऑफ हिज शोल्डर्स अप एंड डाउन टू सो दैट ही डिड नॉट नो और केयर। नहीं होता ऐसे कंधे उचकाना, इसको कह लीजिए। तो कंधे उचका, पता नहीं क्या बात है, शायद पैसे नहीं होंगे, पैसे की कमी होगी शायद, ये क्लियर नहीं है ना। मतलब एक तरह से दे मस्ट भी करके है, ये उम्मीद के लिए है, लेकिन फिर भी चलिए। तो 8 में कहता है मिसेज प्रकाश लाउड, मिसेज प्रकाश हंसने लगी। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी व्हेन ही इज़ फ्री। ठीक है, तो फिर अच्छी बात है, उसको कहना भी जब वो फ्री हो तो मेरे पास आ जाए। 9th पैराग्राफ है, सीताराम ग्लैड दैट, सीताराम जो है खुश होकर कि ही हैड बीन ऑफ हेल्प टू बोथ ए कस्टमर एंड हिज फ्रेंड, कि भाई चलो अच्छी बात है, मतलब ग्लैड था, खुश था कि चलो एक कस्टमर यानी जिसको चाहिए वो सुपर बॉय, उसकी भी हेल्प किया और वो तो हमारा फ्रेंड है सुपर बॉय, उसका भी, दोनों का मतलब भला हो गया ना। आप किसी को जॉब दिलवाते हो तो जिसको जॉब ढूंढ रहा होता है उसको भी हेल्प हो जाती है, उस कंपनी को भी हो जाती है, तो ये बड़ा नेक काम होता है, बहुत पुण्य का काम है। खास करके इसमें खैर आप सभी तो बच्चे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नहीं तो इस लॉकडाउन के बाद तो जॉब की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। होस्टेड तो एंड हिज फ्रेंड, अच्छा तो ये ग्लैड था, तो सीताराम होस्टेड, यहाँ के बाद ये सीताराम के बाद देखिए, ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि या सीताराम है ना, और उसके बाद आप यहाँ पर सीधे कर सकते हैं होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर्स, है ना, अपने कंधे पर। ये बीच में तो ये बातें थी कि भाई वो जो है सो खुश था उसको हेल्प करके, तो होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड सेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते चल दिया। चलिए 10th में है, सून आफ्टर, जल्दी ही मिसेज प्रकाश सेट आउट फॉर द बाजार, है ना, वो बाजार की ओर मिसेज प्रकाश चल पड़ी टू मेक हिज यूजुअल आफ्टरनून, है ना, अपने आफ्टरनून टूर पर। अब कहिएगा कि भाई यानी आफ्टरनून टूर ये यूजुअल था, यानी निश्चित रूप से जब यूजुअल लिखा हुआ यानी वो रेगुलर का रूटीन रहा होगा। काहे तो वो कहाँ जाती थी, ऑफ क्लॉथ शॉप, यानी रोज़ कपड़े वगैरह खरीदने अक्सर वो चली जाती थी। ए लार्ज शैडी टैमरिंड ट्री, इमली का पेड़ रास्ते में था, ग्रीव नियर द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के पास। क्लॉक टावर क्या होता है, देखिए उसे कई नामों से बुलाया जाता है, हमारे यहाँ इसको टावर ही कहते हैं, इसी से टावर चौक होता है, बट कई जगह दिल्ली वगैरह में इसको घंटा घर बोलते हैं। चूँकि उस बड़ी घड़ी होती है वो टावर सा बना हुआ रहता है, क्लॉक टावर ही एक्चुअली इंग्लिश में नेम है, बट हिंदी में अलग अलग कहते हैं घंटाघर, चूँकि उसमें जब टाइम होता है तो उसमें घंटी बजती है, इसलिए संभवतः उसको जो है सो घंटाघर कहा जाता है। तो वहीं पर एक टैमरिंड का पेड़ था। इट वाज हियर दैट शी फाउंड हर फ्रेंड, यहीं पर उनको अपनी एक सहेली मिल गई, मिसेज भूषण, शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, जो कि उस गर्मी से शेल्टर लेने के लिए वहाँ पर थी। यानी बहुत जब गर्मी हो तो हम लोग किसी पेड़ के पास शेल्टर लेते हैं, शरण लेते हैं, तो वही वो जो है वहाँ पर शरण ली हुई थी। तो डू यू नो माय डियर, अच्छा जानती हो तुम क्या, महिलाओं में ये होता है ना कि यहाँ की से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देखिए चर्चा कहाँ तक जाती है। मिसेज प्रकाश सेड, है ना, क्या तुम जानती हो दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे हिज एम्प्लॉयज, कि अरे सेठ गोविंद राम का वो जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉय को भी, अपने कर्मचारियों को भी पे नहीं कर सकता है। ओनली दिस मॉर्निंग, अरे आज ही सुबह आई हर्ड ए कंप्लेंट, है ना, मैंने एक शिकायत सुनी है फ्रॉम दियर स्वीपर बॉय, उसके स्वीपर बॉय से, क्या हु हैज़न्ट रिसीव्ड हिज पे फॉर 2 months, क्या 2 महीने से उसको पे नहीं मिला है, बताओ भैया, है ना। तो 12 में कहता है इट इज़ डिस्ग्रेसफुल, अरे ये तो बहुत डिस्ग्रेसफुल है भाई। डिस्ग्रेसफुल का मीनिंग आपको दिया हुआ है, बैड और अनएक्सेप्टेबल है, दैट द पीपल एट द बैंक शुड फील असेम्ड अबाउट, है ना, ऐसी चीज़ को डिस्ग्रेसफुल कहते हैं। ये तो बड़े शर्म की बात है भाई, ये तो होना नहीं चाहिए। एक्सक्लेम्ड मिसेज भूषण, अरे ऐसा है क्या, इफ़ दे कांट पे द स्वीपर, सोचो जरा, वो स्वीपर को नहीं पैसा दे सकते हैं, दे मस्ट बी इन ए बैड वे, तो जरूर उनका मतलब कुछ गड़बड़ चल रही होगी, स्थिति खराब होगी। नन ऑफ द अदर्स कैन बी गेटिंग पेड आइदर, तो फिर दूसरा किसको भाई मिलेगा जब अपने कर्मचारियों को खास करके वो जो है एक स्वीपर बॉय को नहीं दे सकते हैं। मिसेज भूषण लेफ्ट मिसेज प्रकाश, फिर मिसेज भूषण जो है मिसेज प्रकाश को छोड़ करके चल पड़ी एट द टैमरिंड ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की खोज में आगे बढ़ी। ये तो जा रही थी कपड़ा मार्केट वो मिसेज प्रकाश, लेकिन मिसेज भूषण अपने पति की खोज में निकली थी। हु वाज फाउंड सिटिंग अंडर द फैन इन जुगल किशोर इलेक्ट्रिकल गुड्स शॉप, है ना, तो वो पति कहाँ मिले, तो जुगल किशोर की वो बिजली की इलेक्ट्रिकल की गुड्स शॉप। इलेक्ट्रिक गुड्स मीन्स आप सबको पता होगा, गुड मीन्स अच्छा, लेकिन गुड्स
मीन्स सामान है, तो गुड शॉप पर यानी इलेक्ट्रिकल सामानों की दुकान पर वो थे, टॉकिंग विद द ऑनर, है ना, उस दुकान के मालिक से बात कर रहे थे। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेज भूषण, अच्छा आप यहाँ हो जी, है ना, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू नियरली एन आवर, है ना, मैं तो आपका 1 घंटे से राह देख रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू दिस टाउन, पता नहीं इस शहर में क्या हो रहा है ना। अब समझ लीजिए, डिड यू नो द बैंक इज़ गोइंग बैंकरप्ट, क्या पता है आपको कि बैंक जो है वो दिवालिया होने वाला है। बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया, यानी जिसका मीनिंग दिया हुआ है विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट दे बोरोड फ्रॉम अदर, जो दूसरों से लिया वो उतना नहीं दे पाएंगे तो उसको बैंकरप्ट कहेंगे, जिसको दिवालिया नॉर्मल हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कह लीजिए तो दिवालिया उसको कहेंगे। चलिए, तो 14 में है व्हाट डिड यू सी, अरे क्या कह रही हो, सेड मिसेज मिस्टर जुगल किशोर, है ना, सिटिंग अप सडनली, अरे विच बैंक, कौन सा बैंक भाई, वो जो दुकान का मालिक था वो कहता कौन सा बैंक भाई, वाई, क्यों आप नहीं जानते हो, सेठ गोविंद राम्स बैंक ऑफ कोर्स, अरे यहाँ तो वही बैंक है बस सेठ गोविंद राम का। आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग देयर एम्प्लॉयज़, मैंने तो सुना है कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी उन्होंने पेमेंट देना शुरू कर दिया है। नो सैलरी फॉर ओवर 3 मंथ्स, अच्छा ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के 2 महीने तो वो बोली थी, वो नाथू तो बोला था कि थोड़े दिनों में 2 महीना हो जाएगा, मिसेज प्रकाश ने कहा कि भाई वो 2 महीना हो गया, और ये कह रही है कि 3 मंथ्स, है ना। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट विद देम मिस्टर किशोर, अच्छा हाँ मिस्टर किशोर, क्या आपका ये मत कहना कि आपका भी उसमें खाता है ना, यानी कि नहीं तो बुरा वक्त है। नो बट माई नेबर हैज़, हाँ चलो नहीं नहीं ठीक है, मेरा तो नहीं है बट मेरे पड़ोसी का है, ही सेड, एंड ही कॉल्ड आउट द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, और एकदम पड़ोस में ही ठीक बगल वाला जो दुकान था, नेक्स्ट डोर जो था वो बार्बर की शॉप थी, सैलून थी, नाई की दुकान थी, तो उसने वहाँ से बुलाया किसको, फैज़ हुसैन, हैव यू हर्ड दैट लेटेस्ट, अरे अभी का ताज़ा खबर सुने हो क्या, है ना, सेठ गोविंद राम्स बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स, कि सेठ गोविंद राम का बैंक कोलैप्स होने वाला है, यानी फैज हुसैन का उसमें खाता रहा होगा। कोलैप्स मीन्स फॉल एंड लूज ऑल इट्स मनी, यहाँ पर मीनिंग वैसे कोई मकान वगैरह कोलैप्स होता है तो ढह जाता है, गिर जाता है। यू वुड बेटर टेक योर मनी आउट वाइल देयर इज स्टिल टाइम, अरे अच्छा होगा कि अभी जो है ना वो तुम अपना पैसा निकाल लो जल्दी से, है ना, अभी भी समय है। होता है ना कई बार बैंक, अभी हाल ही में तो कई सारे इंडिया में भी बैंक बंद हुए हैं, तो उसमें यही होता है कि चलो भाई जितना जल्दी निकाल लो, लोग फिर भीड़ लग जाती है जहाँ सुनते हैं कि हाँ भाई ये बंद होने वाली है। उसके बाद है कि फैज़ हुसैन who was cutting the hair of an elderly gentleman, तो जो एक एल्डरली जेंटलमैन का बाल काट रहा था, वह so startled, वो इतना मतलब startled हो गया, भौचक हो गया, startled means that his hand shook, कि उसका हाथ हिल गया, मतलब भाई दाढ़ी पूंजी जमा हो तो नेचुरल सी बात है। and he nicked means होता है something made a small cut on something by accident, है ना, तो किसी चीज़ पे गलती से थोड़ा सा कट जाए, जैसे नाई वगैरह से हो जाता है, तो वही इससे हो गया था। इज कस्टमर्स राइट है, वो कान पे थोड़ा सा कट गया था। द कस्टमर येल्प्ड विथ पेन, अब ये जो है कस्टमर जो है वो दर्द से करा, किसी को भी कट जाएगा। और हाँ एक चीज़ और, डिस्ट्रेस से भी, डिस्ट्रेस मीन्स फीलिंग ऑफ ग्रेट वरी, चिंता भी होने लगी, एंड हैप्पीनेस का दर्द था। पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस, तो पेन तो था कट का कि वो कट हो गया था, और डिस्ट्रेस किस वजह से था, है ना, तो बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़, है ना, ये जो ऑफल न्यूज़ था दैट ही हैड जस्ट हर्ड, अभी जो सुना था, यानी निश्चित रूप से इनका भी खाता रहा होगा इस कस्टमर का। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशोर्ड, है ना, नॉट शेयर्ड, नॉट शेयर्ड मीन्स हो गया कि वो अभी भी ठीक से कटा नहीं था, या सेविंग जो भी होने वाला था वो सेविंग नहीं हुआ था, यानी थोड़ा आधा बाल कटा था या आधी दाढ़ी बनी थी, आधा नहीं हुआ था। ही लीप्ड आउट ऑफ हिज चेयर, वो कूद पड़ा जस्ट अपने चेयर पर से। एंड स्पेड मीन्स मूव्ड फास्टर, स्पीड का भी 2 है ये, स्पेड फास्टर अक्रॉस द रोड टू ए जनरल स्टोर, है ना, एक जनरल स्टोर की ओर, वेयर देयर वाज ए टेलीफोन, जहाँ पर कि टेलीफोन था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, तो उसके पास यानी नंबर रहा होगा सेठ गोविंद राम का, वही बैंक के ऑनर का, तो उसने जो है वो कॉल किया। द सेठ वाज नॉट एट होम, सेठ उस समय घर पे नहीं था। देन द सेठ वाज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, तो पता चला कि भी वो तो कश्मीर में छुट्टियां मना रहे। ओ वॉज दैट सो, अच्छा ऐसा है। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, तो वो जो एल्डरली का ऊपर भी था, मैंने उस समय नहीं बताया, मतलब एक बुजुर्ग आदमी कह लीजिए, एक है ना, एक वो जिसकी आधी उम्र कह लीजिए, मतलब अदबैस, वैसे देहाती में इसको आप कह सकते हैं, तो उस तरह का वो व्यक्ति था। चलिए तो आगे है कि ही हरीड बैक
टू द बार्बर शॉप, वो जल्दी से फिर वापस आया बार्बर शॉप पे, एंड टोल्ड फैज हुसैन से कहा द बर्ड हैज़ फ्लोन, कि पंछी उड़ गया, चिड़िया उड़ गई भाई, मतलब ले दे करके, भाई वो कश्मीर में है तो समझ लो भाग गया। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, कि सेठ गोविंद राम की भाई है तो शहर छोड़ के चला गया। डेफिनेटली इट मीन्स ए कोलैप्स, निश्चित रूप से इसका मतलब कोलैप्स का ऊपर भी मीनिंग था, फॉल एंड लूज ऑल इट्स मनी, कि भाई गए अब तो पैसे गए हमारे। आई विल हैव द रेस्ट ऑफ माई हेयर कट अनदर टाइम, छोड़ भैया मैं, चाहे वो बाल ही कटवा रहा था, शेविंग नहीं, भैया बाकी बाल मैं बाद में कटवा लूँगा। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, फिर वो तेज़ी से शॉप से निकला, मेकिंग ए बी लाइन, मेकिंग ए बी लाइन मतलब मधुमक्खियों का लाइन बनाना मीन्स क्या, वेंट क्विकली एंड डायरेक्टली टू हिज ऑफिस, डायरेक्ट मतलब ऑफिस गया, बिकॉज ही वांटेड टू विड्रॉ मनी, तो क्योंकि उसको पैसा निकालना था फ्रॉम द बैंक एज सुन एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक, तो वहाँ से जा करके यानी चेकबुक लेकर के वो पैसे फटाफट निकालने के जुगाड़ में था। 19th पैरा है कि द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ ए फॉरेस्ट फायर, है ना, वो मतलब एक जंगल की आग की तरह फैल गई। फ्रॉम द जनरल स्टोर इट ट्रेवल टू द टी शॉप, अब क्या हुआ उस जनरल स्टोर में जहाँ पर वो फ़ोन किया था वहाँ से चाय की दुकान पे पहुँच गई। फिर सर्कुलेटेड यानी द न्यूज़ स्प्रेड टू मैनी पीपल, उसको सर्कुलेट होना कहेंगे अमंग्स द कस्टमर्स, अन्य कस्टमर्स से, एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस, है ना, कई दिशाओं में ये बातें फैल गई, ऐसी ना, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। टू द पान सेलर, पान वाले की दुकान पे, द टेलर, टेलर की दुकान पे, द फ्रूट वेंडर शॉप पे, द ज्वेलर एंड द बेगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट, यही नहीं वो जो वहाँ पर भिखारी जो स्टेप्स पे बैठे हुए थे वहाँ तक भी ये बात पहुँच गई। होता है जंगल की आग की तरह ये बातें जो है वो फैल गई, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेन स्टूड इन ग्रुप्स स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशन, अब सब लोग जो है वो वहाँ पर कॉर्नर पे बैठ करके गली के डिस्कस करने लगे, भाई अब क्या होगा। द स्मॉल टाउन इन द फुट हिल्स, है ना, ये जो छोटा सा शहर था फुट हिल्स पर, किसके, सेल्डम यानी रियरली हैड ए क्राइसिस, है ना, कभी क्राइसिस नहीं आई थी ऐसी, एंड नेवर हैड फ्लड्स, कभी बाढ़ भी नहीं आया था, अर्थक्वेक्स और ड्रॉट, न तो यहाँ पर कभी भूकंप आया था न कभी सूखा आया था। एंड सो द इमिनेंट मीन्स एन अनप्लीजेंट इवेंट लाइक द क्रैश ऑफ द बैंक दैट इज़ लाइकली टू हैपन वेरी सून, तो ऐसी कुछ जो घटना जो अभी होने वाली है, क्रैश द लोकल बैंक, सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेकुलेटिंग मीन्स गेस करना, डिस्कस करना, द कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ द बैंक, यहाँ पर सॉरी मिसिंग है, यहाँ पर बैंक होगा, है ना, के मिसिंग है, कोलैप्स विदाउट नोइंग एनी फैक्ट ऑफ द डिटेल्स एंड रसिंग अबाउट इन ए फ्रेंजी यानी कि स्टेट ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी। हो सकता है ये थोड़ा बहुत सारा वर्ड मीनिंग था, इस पैरा को मैं शॉर्ट में बता दूं। कहने का मतलब है इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि वो कभी उस शहर में कभी कोई आपदा कोई विपदा आई नहीं थी, पहली बार एक आपदा विपदा आई कि भाई ये पैसे सबके डूब जाएंगे, इसलिए सब लोग ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो गए। जैसे आदत पड़ जाती हो तो बड़ी ये हो जाती है, कोई बात नहीं, लॉकडाउन जब स्टार्टिंग हुआ तो सब लोगों को बड़ी डर बड़ी ये होगा, लेकिन अब जब बहुत दिन हो गए हैं तो लोगों को थोड़ी सी आदत हो गई, अब उतना डर नहीं लग रहा। हालांकि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग निश्चित रूप से ज़रूरी है, बट उतना नहीं है, वही है कभी यह इस गांव में हुआ नहीं था। चलिए अगला पैरा है, सम बोस्टेड ऑफ दियर फार साइटेडनेस, कुछ ने तो अपनी फार साइटेडनेस का मीनिंग वैसे दिया, विजडम दैट कम्स फ्रॉम द थिंकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि यहाँ पर फार साइटेडनेस का मतलब है दूरदर्शिता, है ना, जो पहले से आप अनुमान कर लो, है ना। कॉन्ग्रेचुलेटिंग, वो फिर आपस में कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे देमसेल्व्स ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट दियर मनी, कि भाई अच्छा मेरा तो अच्छा है भाई, मैंने तो पैसा पहले ही निकाल लिया, या फिर और नेवर हैविंग पुट एनी इन, कि नहीं भाई मैंने तो खाता खुलवा लिया उस बैंक में, मैंने कभी पैसे ही नहीं डाले थे। अदर्स, दूसरों ने स्पेकुलेट किया, ऊपर भी था, अनुमान लगाया, ऑफ द रीजन्स ऑफ द क्रैश, कि भाई क्या हुआ, क्यों ऐसा हो सकता है, पुटिंग इट ऑल डाउन टू, है ना, और इन सब रीजन को एक जगह इकट्ठा करके उसके बारे में चर्चा करते क्या कि सेठ गोविंद राम्स, है ना, प्लेजर लविंग वेज, कहता अरे वो तो प्लेजर लविंग था, वो बड़ी शौक मौज करने वाला था, इसी में सब पैसे उसने उड़ा दिए लोगों के। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, है ना, वो लगता है कि वो तो राज्य छोड़ के भाग गया। सेड वन, एक ने कहा, ही हैड फ्लेड द कंट्री, सेड अनदर, दूसरे कहा रहे नहीं वो तो देश छोड़ के भाग गया होगा, भाई नीरव मोदी और कौन कौन भाग गए ना। अदर्स इंसिस्टेड दैट ही वॉज हाइडिंग समवेयर इन टाउन, कुछ कहता रहे नहीं वो भागा नहीं होगा, शहर में ही कहीं छुपा होगा। नेक्स्ट है someone who had relative working as a clerk in the bank decided to call him, है ना, तो एक ने जो है वो जिसका एक रिलेटिव जो है ना वो काम करता था क्लर्क के रूप में, उसने सोचा कि भाई उसको कॉल किया जाए, फ़ोन किया जाए, एंड गेट द फैक्ट, कि भाई
असलियत क्या है ये पूछे, उसमें काम करने वाला बेटर बताएगा। तो वो कहता है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, कि भाई मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, सेड द क्लर्क, एक्सेप्ट दैट हाफ द टाउन इज हियर। भाई और कुछ तो नहीं पता, हाँ लेकिन आधा शहर के लोग यहाँ पहुँच गए हैं, पता नहीं क्यों, ट्राइंग टू टेक दियर मनी आउट, कि भाई वो अपना पैसा निकालने के लिए भीड़ लग गई, यही बात है और नहीं कोई बात है। एवरीवन सीम्स टू हैव गॉन मैड, लगता है सब पागल हो गए, वो क्लर्क बता रहा अपने जो रिलेटिव है इस व्यक्ति का। अगला है देयर इज ए र्यूमर दैट नन ऑफ यू हैड बीन पेड। तो ये उस कर्मचारी से पूछता है कि भाई एक र्यूमर है, एक अफवाह है कि भाई तुम लोगों में से किसी को पेमेंट नहीं हुई है अभी तक, है ना, ऐसी कोई बात है क्या? ये जो है ये पूछते हैं। तो उस पर जवाब आता है कि नहीं, वेल द क्लर्क्स हैव हैड दियर सैलरीज, नहीं भाई क्लर्क्स को तो सैलरी मिल गई है सभी लोग को, वी वुडंट बी वर्किंग अदरवाइज, है ना, नहीं तो हमें नहीं मिला रहता तो हम तो काम ही नहीं करते, क्लर्क्स को तो सभी को मिल गया तभी तो हम लोग काम कर रहे हैं। इट मे बी दैट सम ऑफ द पार्ट टाइम वर्कर्स, हाँ ये हो सकता है कुछ पार्ट टाइम वर्कर है, जैसे कि वो जो नाथू था, है ना, वो आर गेटिंग पेड लेट, उनको पैसे देर से मिल रहे हैं, बट दैट इजंट ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ ए मनी, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि पैसे की कमी है। देख लीजिए फिर भी कैसे बात चली गई। It is just that the clerk who looks after their पेमेंट जो एक्चुअली ऐसा इसलिए है कि जो क्लर्क उसका पेमेंट देखता है उन लोगों का, जो पार्ट टाइमर लोगों का, इज ऑन सिक लीव, वो बीमारी की छुट्टी पर गया हुआ है। यू डोंट एक्सेप्ट मी टू डू हिज वर्क डू यू, आपको नहीं लगता कि मुझे पेमेंट नहीं मिला रहता तो मैं काम करता क्या, है ना, डू यू करके ये जो क्वेश्चन टैग होता है ना करके, जैसे आप मछली खाते हो ना तो यू ईट फिश डोंट यू, है ना, तो इस तरह से लगता है। एंड ही पुट द टेलीफोन डाउन, फिर उसने टेलीफोन रख दिया। नेक्स्ट है बाय आफ्टरनून द बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी मनी, है ना, तो दोपहर तक जितना भी रेडी मनी था, रेडी मनी क्या, मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश दैट इन द बैंक अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन, मतलब बैंक में जितना भी नगद था, कैश जो था, वो सब जो है वो चला गया, यानी वो सब लोगों ने निकाल लिया था। एंड द हैरेस्ड मीन्स टायर्ड एंड एंक्सियस बैंक मैनेजर वाज हेल्पलेस, कि भाई सब लगातार पैसे निकाले, अब तो पैसे हैं नहीं। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स, और इमरजेंसी जब पैसे जो होते हैं वो गवर्नमेंट बैंक्स में रखे रहते हैं, लोकल बैंक्स में होते नहीं है। नाउ इट वाज नियरली क्लोजिंग टाइम, और अब बंद होने का टाइम भी हो गया था। द क्लर्क शट डाउन दियर काउंटर्स, और क्लर्क लोग क्या किए, तो भाई टाइम हो गया वो शट कर दिए। बट पीपुल गैदर्ड आउटसाइड, लेकिन लोग बाहर और इकट्ठे होते ही चले गए। स्टेप्स ऑफ द बैंक है ना, वो जो स्टेप्स थे, सीढ़ियाँ थी, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, क्या, वी वांट आवर मनी, है ना, कि हम सबको अपने पैसे चाहिए, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। ऐसे होते हैं ना, जब भीड़ लगती है तो सब जो एक बात बोलते हैं वही सब लोग बोलने लगते हैं। गिव इट टू अस टुडे, हमें आज ही चाहिए, और वी विल ब्रेक इन, नहीं तो हम तोड़ के घुस जाएंगे। फेच सेठ गोविंद राम को लाओ, वी नो ही इज हाइडिंग इन द वॉल्स, है ना, हमें पता है वो छुपा होगा वॉल्स में। वॉल्स क्या, रूम्स विथ थिक वॉल्स एंड स्ट्रॉन्ग डोर्स, है ना, वेयर मनी एंड अदर प्रीसियस आइटम्स आर केप्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग स्टोलन, जैसे नहीं लॉकर वगैरह में खजाना कह लीजिए, बेसमेंट कुछ ऐसा कह लीजिए जहाँ पैसे और चीज़ छुपा, वहीं छुपा होगा, वो जरूर निकालो उसे, है ना। मिस्चिफ मेकर, अब ये मिस्चिफ मेकर कौन है, ये कुछ शरारती तत्व, आप सब ने भी सुना होगा शरारती तत्व, जैसे कभी रोड जाम होती है तो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके परिवार वाले उतना नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पत्थर चलाने लगे, कुछ करने लगे, बदमाशी करने लगेंगे, तो वही मिस्चिफ मेकर इसको कहेंगे। हु डिड नॉट हैव ए पैसा इन द बैंक, जिसका कोई बैंक में पैसा भी नहीं था, ऐसे ही उस भीड़ में कोई रिलेटिव उसका नहीं होगा, लेकिन वो पत्थर चलाने लगेगा। इन द बैंक ज्वाइंड द क्राउड, वो भी क्राउड में घुस गया। द मैनेजर स्टूड एट द डोर, मैनेजर दरवाजे पे खड़ा था। एंड ट्राइंग टू काम हिज एंग्री कस्टमर्स, वो कोशिश कर रहा था उसको काम कराने का, शांत कराने का अपने एंग्री यानी जो गुस्सा में थे कस्टमर्स। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा किया दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी, कि भाई पैसे की बैंक में कमी नहीं, जिनको भी चाहिए सबको मिल जाएगा। दैट दे कुड विड्रॉल वांटेड द नेक्स्ट मॉर्निंग, हाँ लेकिन कल सुबह ले लेना, क्योंकि अभी तो अब है नहीं, तो जो भी आप लोगों के जितने पैसे चाहिए भी कल सुबह तक सबको मिल जाएंगे। वी वॉन्ट इट नाउ, हमें अभी चाहिए। चैंटेड द पीपुल, नाउ नाउ नाउ, है ना, सब चिल्लाने लगे कि नहीं अभी ही चाहिए, हमें बाद में नहीं चाहिए, हमें तो अभी चाहिए पैसे। ए फ्यू स्टोन्स वर थ्रोन, जैसा कि मैंने कहा पत्थर फेंकने लगेंगे जिनका उसमें पैसा भी नहीं था बैंक में। एंड द मैनेजर रिट्रीटेड इंडोर्स, है ना, वो रिट्रीट हो गया, पीछे की ओर चला गया इंडोर्स के। क्लोजिंग द आयरन ग्रिल गेट, वो जो आयरन का ग्रिल वाला गेट था, आप सब ने भी देखा होगा, बैंक आप सब गए होंगे तो उसमें लोहे का आयरन वाला गेट होता है, तो उसको उसने बंद कर लिया। ए ब्रिक हर्टल्ड मीन्स फ्लू एट ग्रेट स्पीड, मतलब एक ईंट जो है वो बड़ी तेज़ी से गया थ्रू द एयर, हवा से होकर के, एंड स्मैश्ड इनटू द प्लेट ग्लास विंडो, और जो
प्लेट ग्लास विंडो लगा हुआ था विच एडवर्टाइज द बैंक्स एसेट, बैंक की क्या क्या संपत्ति है, कितना कैश अवेलेबल, यही वाला तोड़ दिया। अब तो इससे और क्योस फैल जाएगा ना चारों ओर, तो वही काम किया। ये जो बेमतलब के शरारती तत्व होते हैं उनका यही काम ही होता है। तो कहता है देन द पुलिस अराइव्ड, फिर पुलिस आई, दे क्लाइम्ड द स्टेप्स ऑफ द बैंक, वो चढ़े वहाँ पर बैंक की सीढ़ियों पर, एंड पुश द क्राउड बैक अंटिल द पीपल बिगैन फॉलिंग ओवर ईच अदर, फिर उसको सब भीड़ को पीछे धकेला और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एवरी वन डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स मीन्स हो गया मूव्ड अपार्ट एंड वेंट ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस बिकॉज दे आर डन प्रोटेस्टिंग। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को डिस्पर्स, आप लोगों के स्कूल में भी कहते हैं डिस्पर्स मतलब अलग अलग हो जाओ, तो सब लोग अलग हो गए फिर एक एक करके, हाँ साउटिंग, लेकिन चिल्लाते हुए दैट दे वुड बी बैक इन द मॉर्निंग, कि वो लोग कल सुबह जरूर आएंगे, इसलिए पैसा उसका मिल जाना चाहिए, भाई आज नहीं मिला तो कल तो मिल ही जाना चाहिए। नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए कहाँ से कहाँ एक छोटी सी बात पे कहानी हो गई। अब अगले सुबह की कहानी सुनिए। नाथू, अब यहाँ से फिर टर्निंग पॉइंट आ गया है ना, क्लाइमेक्स आ गया। नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक्स, उसका काम था रोज़ का, तो सुबह सुबह वो आया झाड़ू लगाने। ही सॉ द रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स यहाँ पर वेस्ट मटेरियल दैट हैज़ बीन, है ना, थ्रोन अवे हियर, द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स एंड द अदर मटेरियल्स लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द प्रोटेस्ट। तो उस प्रोटेस्ट में जो भी शीशे के टुकड़े थे, जो भी पत्थर ईंट थे, वो सब वहाँ पर बिखरे पड़े थे। एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स, और जो भी स्टोन्स वगैरह थे, क्लटरिंग द स्टेप्स, पूरे उस स्टेप्स पे पड़े हुए थे। रेजिंग हिज हैंड्स हॉरर ही क्राइड, अपना हाथ उठा करके थोड़ा डर से वो थोड़ा सा एक तरह से चिल्लाया, है ना। क्या मतलब चिल्लाने की नहीं समझे, ये बात नहीं कि वो चिल्लाया मतलब कि वो एकदम से डर करके, मतलब उसके कहने का मतलब है कि गुस्सा से, एक तरह से कह लीजिए। गुंडाज, गुंडाज आप जानते होंगे, वैसे आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ, मतलब मीन्स वायलेंट क्रिमिनल्स और विलेंस इन हिंदी, है ना, कहते हैं हिंदी का ही वर्ड है गुंडा। तो रस्किन बॉन्ड इंडियन कहानी लिखते हैं, नेम सब भी आप देख रहे हैं, भले ही कहानी इसमें है तो इसलिए ये देते हैं कि बाहरी लोग पढ़े तो वो, यही नहीं, हुलीगन्स, गुंडाज, हुलीगन्स, पीपल हु हैव बिहेव इन नॉइजी एंड वायलेंट वेज इन पब्लिक स्पेशली इन ए ग्रुप, है ना, ये हुल्लड़बाज जिसको कह लीजिए, है ना, हुलीगन्स मीन्स हुल्लड़बाज कह लीजिए। मे दे सफर फ्रॉम ए 1000 नील्स, उनको हजारों बीमारी लगे, मतलब ये नहीं समझे उसको झाड़ू लगाना पड़ा इसलिए वो गुस्से में। इट वॉज बैड एनफ बीइंग पेड इरेगुलरली, एक तो ऐसे ही पैसे इरेगुलर मिलते हैं, नाउ आई मस्ट सफ़र एन इंक्रीज ऑफ वर्क, और अभी ऊपर से काम बढ़ गया, इतना सारा ये पत्थर हटाना, ये हटाना। ही स्मैक्ड, स्मैक्ड मीन्स वो स्मैक पीने वाला नहीं, डिलीवर्ड ए हार्ड ब्लो टू द स्टेप्स, अब जोर जोर से, उसकी तो आदत थी गुस्सा में, और आज ज़्यादा गुस्सा था, जोर जोर से पटकने लगा स्टेप्स विद हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज, वो इधर उधर फैला रहा था उसको। गुड मॉर्निंग नाथू सेड सीताराम, अरे भैया नमस्कार नाथू, द वाशरमैन सन, वही सीताराम, है ना। गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, अपने साइकिल से उतरते हुए, आर यू रेडी टू टेक अप ए न्यू जॉब फॉर द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्या अगले महीने की पहली तारीख से तुम जॉब करने के लिए तैयार हो ना। यू विल हैव टू, आई सपोज, मुझे लगता है तुम्हें करना ही पड़ेगा, नाउ दैट द बैंक इज़ क्लोजिंग, क्योंकि अब तो बैंक बंद हो रहा है। अब देखिए कहाँ तक बात होगी। व्हाट डिड यू से सेड नाथू, नाथू ने कहा अरे ये क्या कह रहे हो, मतलब नहीं समझे कि भाई बैंक बंद हो रहा है, ये तुम्हें कहाँ से पता चला, एक तरह से कह लीजिए, मतलब वो कहने में तो नहीं है, लेकिन मतलब समझिए कि वही बात है। व्हाट डिड यू से सेड नाथू, अरे हैवंट यू हर्ड, अरे तुमने सुना नहीं, द बैंक्स गॉन, बैंक हैज़ गॉन, बैंक्स मतलब बैंक इज, बैंक हैज़, बैंक वाज, जो भी कहे, बैंक हैज़ गॉन बैंकरप्ट, अरे बैंक तो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट का ऊपर मीनिंग था। यू वुड हैव बेटर हैंग अराउंड अंटिल द अदर अराइव, अरे यहाँ पर मतलब लटक जाओ इससे पहले कि और लोग आए, एंड देन स्टार्ट डिमांडिंग योर मनी टू, और फिर जो है अपना मनी जो है वो तुम भी अपना मनी मांगो, सब लोग आज मांगने आ रहे हैं। यू विल बी लकी इफ यू गेट इट, है ना, बड़े लकी होगे यदि तुम्हें ये मिल जाए। ही वेव्ड चीयरफुली, है ना, वो चेयरफुली जो है उसको हाथ हिलाया, एंड पेडल्ड, पेडल देखिए पेडल मारना, साइकिल में पाइडल नहीं होता है, पेडल होता है, यानी साइकिल में पेडल मारा, अवे ऑन हिज बाइसिकल, ये कहते हुए बाइसिकल लेकर चला गया। सेकेंड लास्ट पैरा है, नाथू वेंट बैक टू द स्वीपिंग द स्टेप्स, है ना, वो फिर से वो झाड़ू लगाने लगा, मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप में वो बोल करके, है ना। When he had finished, जब वो मतलब झाड़ू लगाना फिनिश कर लिया, he sat down on the bottom step of the to wait, है ना, बॉटम स्टेप सबसे निचले स्टेप पर के वेट करने के लिए मैनेजर का। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, कि भाई आज तो मैं पे अपना लेके ही रहूँगा। तो वहाँ लाइन में मतलब एक तरह से कहिए तो लग गया। वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, कौन जानता था कि बैंक एक दिन ढह जाएगा, गिर जाएगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कह रहा है, एंड लुक्ड थॉटफुली अक्रॉस द स्ट्रीट, और स्ट्रीट की ओर देखने लगा बड़ी सोचपूर्ण मुद्रा में। आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड डॉट डॉट डॉट, अरे ये आखिर हुआ कैसे होगा। चलिए यहाँ पर ये द एंड है।
तो आप समझ सकते हैं अब ये कैसे हुआ होगा इसको नहीं समझ में आया, लेकिन इसके एक लाइन की बात को, अब पूरी कहानी आपको ध्यान में आ गई। इसने एक लाइन कहा था कि भाई हमारा दूसरा महीना होने वाला है, और रीज़न तो आपको पता चल ही गया, क्लर्क ने बताया था कि जो इनको पेमेंट देता था वो क्लर्क अभी वो बीमार था, इसलिए वो लीव पे था, इसलिए नहीं मिल रहा था। इस बात का बतंगर बन गया। इसने सीताराम ने इस बात को वहाँ वो महिला को कहा, महिला ने दूसरे से कहा, पूरे मार्केट में फैल करके अंत में सब लोग देखिए एक अच्छे खासे बैंक को। तो इसीलिए एक जगह आपने जो पढ़ा था कि वो जो बैंक वाले थे सेठ गोविंद राम, वो थोड़े से केयरलेस इस मामले में थे, जिस वजह से उनको अक्सर नुकसान होता था। फ्रेंड्स, ये लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैंने सोचा जनरली इतने बड़े वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाता हूं, बट आजकल टाइम नहीं है, थोड़ा सा लॉकडाउन में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना करके अपलोड कर दिए अगस्त महीने तक, तो मुझे इस बीच में ही करना था, तो 2 दिन का फिर टाइम एडजस्ट करना दिक्कत था, इसलिए मैंने एक दिन में बताया। बहुत मेहनत लगी है, टाइपिंग करना पड़ा, इतना लंबा बोलना पड़ा, इसमें एक लाइक तो बनता ही है, और यदि आपके अपने नियर एंड डियर वंस हो और यदि आप उन अपनों का करते हो केयर, तो इसे ज़रूर कर दे शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।